पृथ्वी के बारे में। ब्रह्मांड में विभिन्न प्रकार के खगोलीय पिंड पाए जाते हैं, जैसे तारे, ग्रह, उपग्रह, उल्का, क्षुद्र ग्रह इत्यादि। उनमें से हमारी पृथ्वी भी एक है, जो सौरमंडल का सबसे अनोखा ग्रह है, जिसमें जल और जीवन पाया जाता है। पृथ्वी का अध्ययन भूगोल विषय में किया जाता है। पृथ्वी के अध्ययन के तहत पृथ्वी के बारे में जानकारियां हासिल की जाती है, जैसे पृथ्वी की उत्पत्ति और विकास कैसे हुआ है, इसकी आंतरिक संरचना कैसी है, इसके धरातल की भिन्नताएं तथा वायुमंडलीय विशेषताओं इत्यादि का अध्ययन किया जाता है। हमारी पृथ्वी प्रारंभ में चट्टानी, गर्म एवं वीरान ग्रह थी। इसका वायुमंडल भी बहुत ही विरल था, जिसकी रचना हाइड्रोजन तथा हीलियम से हुई थी। ऑक्सीजन और नाइट्रोजन नहीं पाया जाता था। कालांतर में पृथ्वी पर कुछ ऐसी घटनाएं घटित हुई जिससे पृथ्वी पर जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां विकसित हो गई। पृथ्वी की संरचना परतदार है। पृथ्वी के केंद्र से वायुमंडल तक भारी से हल्के पदार्थों का आवरण पाया जाता है। पृथ्वी के केंद्र से वायुमंडल की ऊपरी सीमा तक कई परतें पाई जाती है, जो एक दूसरे से अलग है, जैसे पृथ्वी के केंद्र से वायुमंडल की ओर क्रोर, मेंटल, परवार, भूपर्पटी, क्षोभमंडल, समतापमंडल, मध्यमंडल, आयनमंडल और वह्यमंडल। हमारी पृथ्वी का विषय क्षेत्र विशाल है। पृथ्वी के बारे में जानकारी एक लेख के माध्यम से संपूर्ण पृथ्वी के विशेषताओं का वर्णन करना बहुत ही कठिन है। अतः इसके कुछ महत्वपूर्ण विशेषताओं को बिंदुवार प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा हूं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग संतुष्ट हो पाएंगे। पृथ्वी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां। हमारी पृथ्वी का अपना एक विशिष्ट आकार है, जिसे जियोइड कहा जाता है। इसकी आकृति को लघुवक्ष गोलाभ, ऑब्लेट स्फीयरॉइड भी कहा जाता है। इसका विषुवतरेखीय भूमध्यरेखीय व्यास 12,756 किलोमीटर 7,927 मील एवं ध्रुवीय व्यास 12,714 किलोमीटर 7,900 मील है। इसकी विषुवतरेखीय परिधि 40,075 किलोमीटर 24,900 मील है। हमारी पृथ्वी का पृष्ठीय क्षेत्रफल 51 करोड़ 1,05,00,000 वर्ग किमी है। इसमें से 29% 15 करोड़ 30 लाख वर्ग किमी क्षेत्र पर स्थलखंड व 71% 35 करोड़ 71 लाख वर्ग किमी क्षेत्र पर जलमंडल का विस्तार है। हमारी पृथ्वी 1,07,160 किमी प्रति घंटे की गति से 365 दिन, 5 घंटे, 48 मिनट 46 सेकंड में सूर्य का एक चक्कर लगाती है। पृथ्वी के इस परिभ्रमण सूर्य की परिक्रमा को पृथ्वी की वार्षिक गति अथवा परिभ्रमण गति कहते हैं। पृथ्वी को सूर्य की एक परिक्रमा करने में लगे समय को सौर वर्ष कहा जाता है। प्रत्येक सौर वर्ष कैलेंडर वर्ष से लगभग 6 घंटा बढ़ जाता है, जिसे हर चौथे वर्ष में लीप ईयर बनाकर समायोजित किया जाता है। लीप वर्ष 366 दिन का होता है, जिसके कारण उस वर्ष फरवरी माह में 28 के स्थान पर 29 दिन का होता है। हमारी पृथ्वी अपनी धुरी अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर 1,610 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 23 घंटे, 56 मिनट एवं 4 सेकंड में एक चक्कर लगती है। पृथ्वी को अपने अक्ष में घूर्णन को दैनिक गति या घूर्णन गति कहा जाता है। इसी दैनिक गति के कारण पृथ्वी के किसी स्थान पर दिन और रात होती है। पृथ्वी पर ऋतु में परिवर्तन इसकी अक्ष में झुके होने के कारण तथा सूर्य की स्पैक्स की स्थिति में परिवर्तन यानी वार्षिक गति के कारण होती है। वार्षिक गति के कारण ही पृथ्वी पर दिन और रात छोटा बड़ा होता है। हमारी पृथ्वी का परिभ्रमण पथ दीर्घवृत्तीय एलिप्टिकल है एवं पृथ्वी तथा सूर्य के बीच की दूरी में परिवर्तन होता रहता है। ये दूरी 3 जनवरी को न्यूनतम 14 करोड़ 70 लाख किमी एवं 4 जुलाई को अधिकतम 15 करोड़ 20 लाख किमी होती है। सूर्य और पृथ्वी के मध्य न्यूनतम दूरी की अवस्था को उपसौर पेरहीलियन एवं अधिकतम दूरी की अवस्था को सर्वोच्च अपसौर अफीलियन कहा जाता है। पृथ्वी की स्थितियां। पृथ्वी अपने कक्षतल प्लेन ऑफ ऑर्बिट के साथ 66 डिग्री 30 मिनट का कोण बनाती है। पृथ्वी के इस झुकाव एवं दीर्घवृत्तीय कक्ष के कारण पृथ्वी की 4 विशिष्ट स्थितियां होती है। 21 जून को कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें 90 डिग्री लंबवत पड़ती है। अतः इस तिथि को उत्तरी गोलार्ध में दिन की अवधि सर्वाधिक लंबी होती है। इसे कर्क संक्रांति या ग्रीष्मायनांत समर सोल्स्टिस कहा जाता है। इसी प्रकार
22 दिसंबर को मकर रेखा पर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती है। इसे मकर संक्रांति या शीतयनांत विंटर सोल्स्टिस कहा जाता है एवं इस तिथि को दक्षिणी गोलार्ध में दिन की अवधि सर्वाधिक लंबी होती है। 21 मार्च और 23 सितंबर को विषुवत रेखा पर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती है। इस दिन पृथ्वी पर सभी जगह दिन और रात की अवधि समान 12-12 घंटे की होती है। जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के मध्य आ जाती है तो पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ती है, जिसके कारण चंद्रमा का कुछ हिस्सा धूमिल हो जाती है। इसे चंद्र ग्रहण लूनर एक्लिप्स कहते हैं, जो पूर्णिमा की रात को होती है, किंतु सभी पूर्णिमा की रात को नहीं होती, जिसका कारण चंद्रमा का परिभ्रमण है जो हमेशा एक ही पथ पर नहीं गुजरती। इसके साथ साथ चंद्रमा के कक्षतल के झुकाव भी है। सूर्य और चंद्र ग्रहण। जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के मध्य आ जाता है तो चंद्रमा के कारण सूर्य स्पष्ट नहीं दिखाई देता है। इसे सूर्य ग्रहण सोलर एक्लिप्स कहते हैं। ये स्थिति अमावस्या वाले दिन में होती है, किंतु हर एक अमावस्या वाले दिन को नहीं, जिसका कारण भी चंद्रमा का परिभ्रमण है जो हमेशा एक ही पथ पर नहीं होता, जिसके पीछे चंद्रमा के कक्षतल का झुकाव है। चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है जो पृथ्वी से औसत 3,84,400 किमी दूरी पर है। चंद्रमा की पृथ्वी से अधिकतम दूरी 40,05,508 किमी है। इस स्थिति को अपभू एपजी कहा जाता है और चंद्रमा की पृथ्वी से न्यूनतम दूरी 3,63,300 किमी है। इस स्थिति को उपभू पेरिगी कहा जाता है। हमारी पृथ्वी सौरमंडल के अन्य ग्रहों की तरह सूर्य की परिक्रमा करती है। सूर्य और पृथ्वी के मध्य औसत दूरी 14,95,98,000 किमी है। सूर्य से पृथ्वी तक सूर्य के प्रकाश पहुंचने में 8 मिनट 20 सेकंड 500 सेकंड लगता है। हमारी पृथ्वी का औसत घनत्व 5.517 ग्राम प्रति गहन सेंटीमीटर Gm3 है। पृथ्वी की उत्पत्ति लगभग 4.6 अरब वर्ष पूर्व हुई है। पृथ्वी पर जीवन का विकास 3.8 अरब वर्ष पूर्व हुई है। चंद्रमा की उत्पत्ति लगभग 4.44 अरब वर्ष पूर्व हुई है। सूर्य की उत्पत्ति लगभग 5 अरब वर्ष पहले हुई है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति लगभग 12 अरब वर्ष पूर्व हुई है। बिग बैंग की घटना लगभग 1.37 अरब वर्ष पूर्व हुई है। पृथ्वी में जल की उपस्थिति के कारण इसे नीला ग्रह भी कहा जाता है। पृथ्वी के सबसे निकटतम ग्रह शुक्र है। आकार और बनावट की दृष्टि से पृथ्वी शुक्र के समान है, जिसके कारण शुक्र को पृथ्वी का बहन कहा जाता है। हमारी पृथ्वी सौरमंडल में आकार की दृष्टि से 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। सूर्य के बाद पृथ्वी के सबसे निकट का तारा प्रोक्सिमा सेंचुरी है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर